हेलो स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ज़रा उसको। देखो, कार्बन की ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 6। ठीक है। और मास नंबर कितना होता है पता होना चाहिए। मास नंबर कितना होता है 12। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और कितना आएगा 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब यही है, उसकी वैलेंसी 4 है तो वो अपने सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। तो ये था इस वाली पॉइंट का मतलब कि versatile nature of carbon है। The existence of such a large number of carbon in compounds is due to the following nature of carbon। एक होता है कैटिनेशन, और दूसरा होता है टेट्रावेलेंट नेचर। तो जो टेट्रावेलेंट होता है वो इसी की वजह से ये कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन से मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना लेता है जो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता। सल्फर बनाता है तो सल्फर भी S8 8 कार्बन तक जोड़ सकता है। कार्बन उससे बहुत ज़्यादा कार्बन से कंबाइन हो सकता है। ठीक है। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसी को बोलते हैं यूनिक एबिलिटी है कार्बन की। यूनिक एबिलिटी ये वर्ड याद रखेंगे। अगर बोलेंगे वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है या यूनिक प्रॉपर्टी है, तो यूनिक प्रॉपर्टी में हम सबसे पहला पॉइंट जो देंगे वो कैटिनेशन का देंगे। कैटिनेशन मतलब कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेता है। ठीक है। कार्बन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रांग होती है, इसीलिए कार्बन कार्बन से मिलकर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन पे। कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितने हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है हमारे पास। ठीक है। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, और हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले आ जाओ सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जितने भी कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड वाले। और डबल बॉन्ड मैंने यहाँ गलत बोल दिया थोड़ा सा। अल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस का मतलब होता है यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह या एक से ज़्यादा जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है अल्केन्स आता है। ठीक है। अल्केन्स यहाँ पर, अब अल्केन्स में लास्ट में देख लो ANE है, तो यहाँ से पहचान जाना है। एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं। ठीक है। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तीन कार्बन वाले को प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप। चार कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन वाले को पेंट बोलेंगे। ठीक है। छह कार्बन वाले को ऐसे ही क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। इससे ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मीथेन है, जैसे मैंने बोला पहला वर्ड है मीथेन। सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये चेक करना है कि है क्या। लास्ट में ANE आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। सिंगल बॉन्ड वाला मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन होता है केवल। अगर मीथेन का मतलब है केवल एक कार्बन होता है, तो पहले तो कार्बन बनाओ एक, फिर उसका वैलेंसी बताओ कितनी है, 1 2 3 4, और जहां भी जगह बॉन्ड लगाया है वहां एक H लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। CH4 को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं। ये इसका कैसा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये इसका कैसा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जैसे दूसरा कार्बन बोलेगा अगर इथेन है, इथेन, अच्छा डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2 है। तो कार्बन में अगर 1 डालें, जैसे यहाँ पर चलो इथ का मतलब 2 कार्बन है, तो मैं अगर C2 लिखूं, C2 तो 2 × 2 4, 4 और 2 कितना आएगा 6, तो ये बनेगा। ये समझ में आ गया, C2H6। लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, 2 कार्बन, सभी के बॉन्ड्स पूरे करो, 4 होने चाहिए, ये बॉन्ड दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर H H H और H, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट, दोनों नॉन मेटल हैं क्योंकि, ठीक है। दूसरा देखो, अब अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, एक और बनाऊंगा केवल मैं इसके लिए, प्रोपेन बनाना है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो C3, प्रॉप से समझ में आ गया कि 3 कार्बन है तो C3H8 हो जाएगा, C3H8। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हर जगह क्या लगा देना है हमको, यहाँ पर H लगा देना है, हर जगह H लगा देना है। तो इस स्ट्रक्चर को टीचर ऐसे भी बोल सकती है, CH3 स्ट्रक्चर आएगा तो ये बनाना जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और यहाँ पर कितना आएगा, CH3 आएगा, ठीक है, CH3। दूसरा आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड में पहला पार्ट हमारा आएगा, इसमें अल्कीन्स आएगा, अल्कीन्स आएगा, ठीक है। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। अब जैसे मैंने कहा इसके बीच में अल्कीन्स में क्या होना जरूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो हमारे पास, अगर मैं मीथेन लिखूं, मीथेन, ये तो एक ही कार्बन होता है ना, मिथ का मतलब एक कार्बन है, तो कार्बन कार्बन में तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए कि डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये फॉर्म नहीं होता, ठीक है, ये वाला फॉर्म नहीं होता। तो सबसे छोटा जो होता है अल्कीन वो होता है इथीन। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला डालोगे तो C2H2 × 2 कितना आएगा 4। यहाँ ध्यान से देखो ENE आ रहा है, ENE का मतलब समझ जाना डबल बॉन्ड है। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो 2 कार्बन बनाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ और वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ 4 हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो H और यहाँ पर भी क्या आएगा, H आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे प्रोपीन बनाने को बोला जाए, प्रोपीन, प्रोपीन में C3H, ठीक है। अब C3 और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, तो अगर C3H6 है तो 1 2 3, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हमेशा क्या करना, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाना, ठीक है, नहीं तो नाम बदल जाएगा। यहाँ H, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कितना, CH3। काउंटिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ठीक है, एक ही बात है। अब दूसरा है हमारे पास एक और बना लेते हैं, ब्यूटीन बना लेते हैं, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में C4H8 होना चाहिए, तो हमने लिखा 1 2 3 4, मैंने इस बार यहाँ से काउंट कर दिया 2 3 4, 4 कार्बन है, पहले और दूसरे के बीच में ही डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ H यहाँ H, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो आएगा वो आएगा अल्काइन।
अल्काइन का मतलब है YNE को पकड़ लो लास्ट में, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। पहले की तरह इसमें भी क्या नहीं बनेगा, मीथाइन नहीं बनेगा, पहले की तरह इसमें भी मिथाइन नहीं बनेगा। तो लोवेस्ट कहाँ, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CN, दो कम करते रहो, CnH2n-2। अब यहाँ से क्या आएगा, ईथाइन आएगा, ईथाइन, तो C2, 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, तो C2 कितना होता है, H2। ऐसे तो फॉर्मूला पता पड़ गया। और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो 3 कार्बन 2 कार्बन 4 बॉन्ड, और ये भी 4 बॉन्ड, तो H यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपाइन, प्रोपाइन है। प्रोपाइन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 4 हो गए, ये तो पहले से ही 4 हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, H। और अगर इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो C, स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3 6, और यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, एक और बनाएंगे इसका, ब्यूटाइन आया, अगर ब्यूटाइन, अगर ब्यूटाइन आया तो 1 2 3 4, पहले और दूसरे के बीच में क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी की तो वैलेंसी पूरी करनी है, 4 पूरे हैं, तो एक H इधर, इधर लगा दो बॉन्ड, चाहे ऊपर, एक ही बात है, कार्बन की सराउंडिंग में कहीं भी होना चाहिए। यहाँ H H और यहाँ पर भी H। जनरल फॉर्मूला देखिए अगर इसका, तो C4H, 8 - 2 कितना आएगा, 6 आएगा, तो C4H6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो C4 कितना आ गया, H6 आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एल्कोहल है, अगर मेरे पास यहाँ पर एल्कोहल्स हैं तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसको एल्कोहलिक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और नाम होता है इसका हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। अगर एल्कोहल पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, OH। ठीक है, और ये जो सफिक्स लगता है नाम के पीछे लगेगा, सफिक्स जो लगेगा वो OL लगेगा। एल्कोहल जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, इथेनॉल OL, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इनका IUPAC नेम होता है, ठीक है, लेकिन इनका कॉमन नेम भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने पहले बोला, मीथेनॉल बनाना है, मीथेनॉल, ठीक है। अच्छा, होता क्या है देखो बताता हूँ। जैसे हमारे पास जब हम लिखते हैं, अच्छा यहाँ देखना पहले, मीथेनॉल, तो फॉर्मूला होता है CH3, सिंगल बॉन्ड कितना आता है, OH। बनाना बहुत आसान है, पहले तो क्या बनाओ, मीथेन 1 कार्बन बनाओ और एक जगह OH लगा दो। सबसे पहला काम करना है, एक जगह क्या लगा देना है, एक जगह क्या लगा देना है, OH लगा देना है, बाकी जगह क्या लगाना है, H लगाना है। ठीक है, अब जैसे मीथेन से बनता है ना, ये देखो एक बार सिखा रहा हूं मैं, मीथेन है Ne, मीथेन प्लस OL, ठीक है, हर जगह ऐसे ही करना है, मीथेन प्लस OL, तो E वॉवल है, O वॉवल है, एक साथ नहीं आएंगे तो E काट देते हैं, तो क्या बन जाता है, मीथेन, और आगे क्या बन जाएगा, OL बन जाएगा, मीथेनॉल। दूसरा देखो, जैसे मैंने बोला इथेनॉल है, इथेनॉल में कितने कार्बन होनी चाहिए, 2 कार्बन होनी चाहिए, वैलेंसी पूरी करो सबकी पहले तो, और एक जगह क्या लगा देना है, OH लगा देना है, किसी भी एक कॉर्नर कार्बन पे, किसी भी एक कॉर्नर कार्बन पे आपको क्या लगा देना है, H लगा देना है।
तो देखो CH3 और CH2, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। और इसे कंडेंस्ड देखो, जैसे ये है C2H5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 कितना आएगा OH। OH क्योंकि ग्रुप है तो उसको कंबाइन नहीं करते, उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्या बन गया हमारे पास? इथेनॉल बन गया। अगर ऐसे ही प्रोपेनॉल बनाना पड़े, प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, तो ई कट जाएगा इसमें भी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितने कार्बन आएंगे? 1 2 और यहाँ 3। वैलेंसी पूरी कर लेते हैं इनकी। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर कितना आएगा? OH आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? OH आ जाएगा। प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। अच्छा, काफी बना लिए हम लोगों ने ये। अब आ जाओ दूसरे पे। अब एक होता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसमें जो ग्रुप लगेगा वो डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लगेगा। और जो सफिक्स होता है, सफिक्स, वो होता है AL, A और L, ठीक है। अब जैसे मुझे एल्डिहाइड बनाना है एक कार्बन वाला, तो मैं बोलूंगा मीथेनल AL, मीथेन प्लस अल AL, मीथेनल, ठीक है। अगर मीथेनल बोला तो फिर से वही करना, एक कार्बन बनाओ, जो कार्बन बनेगा उसमें सबसे पहले ये लगेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ H, वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ कार्बन नहीं लगा सकते क्योंकि एक कार्बन है, मीथेन है की बात करें तो यहाँ पर H लगाएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज HCHO। इसे कॉमनली बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसे पढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ तक दूसरा वाला देखो जरा, ये हो गया मीथेनल। अगर मुझे बनाना पड़ जाए यहाँ से इथेनल बनाना पड़ जाए, इथेनल, तो मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले दो कार्बन, 1 और 2, और पहले कार्बन पे जो भी होगा उस पर मेन ग्रुप अटैच करूंगा, बाकी की वैलेंसी पूरी करूंगा, H H और यहाँ पर भी H। तो यहाँ पर CH3 कितना आ गया? CHO। CHO जहाँ भी दिख जाए समझ जाना एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, तो दो कार्बन है तो बोलेंगे इथेनल, इथेनल। एल्कोहल होता तो बोलते इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, इसका एसिटल्डिहाइड भी पढ़ते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड। पेपर में जब नेम पूछेगा तो आपको ये लिखने हैं आईयूपैक नेम इनके, इथेनल, और क्या लिखना है हमको? मीथेनल लिखना है, ठीक। अच्छा, एक आता है फिर हमारे पास इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन पे ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और जो हम इसमें सफिक्स यूज करते हैं, जो हम इसमें सफिक्स यूज करते हैं वो OIC होता है, ऑइक एसिड, ठीक है। OIC, ऑइक एसिड। जैसे एक कार्बन है तो मीथेन बोलते, तो मीथेन प्लस ऑइक, है ना। क्या सीखा था? जैसे मैंने बोला मीथेन प्लस OIC एसिड, तो मैं यहाँ पर E और O एक साथ नहीं लिखूंगा, तो E को हटाना पड़ेगा, तो मीथेनोइक एसिड आ गया। तो एक कार्बन बनाओ, पहले उसी कार्बन पे क्या लगाना है? पहले ये वाला ग्रुप अटैच करना है। वैलेंसी पूरी करो, 4 है। ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की 1 होनी चाहिए, तो ये 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन की 2 हैं, हाइड्रोजन की 1 ही है, तो H आ गया। और इसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा देखो, जैसे मैंने बोला इथेनोइक एसिड, इथेनोइक में कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन, एक पे तो एसिड ही अटैच होना है,
दूसरे पे क्या अटैच होना है, H अटैच होना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। और इसका एक नाम और होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट भी बता देता हूँ, चलो मैं, चलो भी नेमिंग ही कर ले पहले। एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब आ जाओ क्लोरो ग्रुप, मतलब हेलोजन बोल देता हूँ, वो ज्यादा सही है। हेलोजन ग्रुप, अगर Cl ग्रुप लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो, Br लगा हुआ है तो इसके पढ़ेंगे ब्रोमो, ठीक है। और ये प्रेफिक्स की तरह यूज होते हैं, किसकी तरह यूज होते हैं, प्रेफिक्स की तरह यूज होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा पहला, मैंने बोला क्लोरो, क्लोरोमीथेन, एक कार्बन वाला ना, जो अभी सीखा था, एक कार्बन बनाओ, एक जगह Cl लगा दो, ब्रोमो होता तो Br लगा देते। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया CH3Cl, CH3 क्या बन गया, Cl बन गया, CH3Cl। दूसरा जैसे मैंने बोला, चलो ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, तो इसमें पहले कितने कार्बन बनेंगे, दो कार्बन, एक जगह क्या लग जाएगा, Br, बाकी की वैलेंसी पूरी करो, 4, यहाँ भी कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर CH3, यहाँ CH2 कितना आ गया, Br। तो Br लगा है तो पहले यूज करेंगे ब्रोमो, इथेन, ब्रोमो, प्रोपेन, ब्रोमो, ब्यूटेन, अगर 4 कार्बन हुए तो, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, एक और आता है, एक आता है साइक्लो, साइक्लो अल्केन। अब ये क्या है, मैंने जैसे बोला साइक्लोप्रोपेन बनाना है, साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है लेकिन रिंग में जुड़े हुए होने चाहिए ऐसे। वैलेंसी पूरी करो, 2 और ये 2, 4, इधर भी कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, इधर भी कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पर भी क्या बोलूँगा, CH2। जैसे मैंने बोला साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन में क्या करेंगे, पहले तो कार्बन बना लो 4, और चारों सर्कल में होनी चाहिए। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बॉन्ड देखना 1 2 3 4, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1 2 और तो यहाँ भी 2 लगेंगे। सो दिस इज नोन एज द साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा देखो, जैसे मैंने बोला ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और यहाँ पर 5, बॉन्ड पूरे करो, 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी कितने हो जाएंगे, 4। तो दिस इज नोन एज द साइक्लो, क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। एक इन सबसे अलग होता है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन में क्या है, फॉर्मूला होता है C6H6। इसको कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा रहा हूं मैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगेंगे, अभी तो याद कर लो, 11th में सीखोगे सारा, ठीक है। डबल बॉन्ड, और एक तरीका बनाने का ये भी है, जैसे ये बनाया था, डबल बॉन्ड लगाना है एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कितने बन गए ये,
ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गए। अब इस कार्बन में देखो 1 2 3, तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा 4, ऐसे एक बॉन्ड यहाँ वैलेंसी 4 करनी है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द बेंजीन। इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजीन पढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक बन सकता है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है तो 6 कार्बन, जैसे बेंजीन में बनाए थे, पर यहाँ अंतर है। ठीक है, यहाँ हर जगह 4 बॉन्ड होनी चाहिए, CH2 CH2, यहाँ H2 स्ट्रक्चर आएगा तो ऐसे मत लिखना, स्ट्रक्चर आएगा तो फिर बॉन्ड लगा के लिखना, ऐसे H और H। ठीक है, इस तरीके से। दिस इज नोन एज द साइक्लोहेक्सेन। अब एक वर्ड आता है आइसोमर। क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमर, और जो फिनोमिनन होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का मतलब है सारे कार्बन एक ही लाइन में, एक ही चेन में जुड़े हुए हैं, तो एन ब्यूटेन है यहाँ पे। और यहाँ पर कितने कार्बन है? इसको अगर लिखोगे तो C4, इसको लिखोगे तो C4H, कितना 10 आ रहा है। इसको लिखोगे तो ये भी C4 कितना आएगा? H10। पर इसका नाम अलग है, इसका नाम कैसे करेंगे वो भी देखो जरा। ये इसे बोलते हैं साइड चेन की तरह अटैच है, साइड चेन की तरह। तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, वहां से काउंटिंग करना जहां से ये पास पड़े। अगर मैं उधर से काउंटिंग करूँ, लेफ्ट से या राइट से, या सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है ये, तो मतलब अभी ये सही है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 मिथाइल। पहले इसका नाम लिखते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे है? तो ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है, 2 मिथाइल। ठीक है, और फिर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पेंटेन का लिखना है। पेंटेन में क्या पढ़ा था? CH3 CH2 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 और यहाँ पर CH3, इसे पढ़ देते हैं एन पेंटेन। ठीक है, दूसरा देखो, स्ट्रक्चर बनेगा तो एक कार्बन यहाँ पर मैंने कम कर दिया, वो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर कितना आया? CH3, 1 2 3 4, 4 1 2, तो 2 बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ कितने लगेंगे? हाइड्रोजन 3 लगेंगे। ठीक है, अब काउंटिंग देखो कहाँ से, 1 2 3, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कहो इसको मैं यहाँ अटैच कर दूं तो एक ही बात है, फिर यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2, तो नाम अभी भी सेम आएगा। तीसरा देखो, अब मैंने क्या करा? 1 2 3, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर लगा दिया, वैलेंसी पूरी करो। 3 1 2 3 4, ये भी 4, एक बॉन्ड है तो यहाँ 3, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 3 आएगा। अब काउंटिंग 1 2 3 है। अब सेकंड पोजीशन पे एक तो ये जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे एक तो ये जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, पहले इसकी पोजीशन बताओ तो क्या है? 2। इसकी पोजीशन बताओ, ये भी 2 पे है, तो 2, 2, 2 है ना, तो लिखते हैं डाई, डाई डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है चेन में? 3 है, तो डाई मिथाइल क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे, डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे, हर सभी के नाम अलग अलग हैं। अगर सबके नाम अलग अलग हैं तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? उनके स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग होंगे पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा।
अब एक आता है इसमें होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। देखो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय द CH2 यूनिट। CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और 12 यूनिट मास। कार्बन का कितना होता है मास? 12, 12 प्लस 2, हाइड्रोजन की 2 है ना, तो 1 इंटू 2, तो 12 और 2 कितना हो गया? 12 मास यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला CH4 है और मैंने बोला C2H6 है। अब इसमें डिफरेंस देख लो कितने का है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए दोनों तरफ बॉन्ड लगाना। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? ये सीरीज को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। मतलब जो अल्केन्स की सीरीज है वो होमोलोगस सीरीज है। ऐसे ही अल्कीन्स को भी चेक कर लो, बिल्कुल पास पास के मेंबर्स को चेक करना होता है। जैसे C2H4 है तो C3H6 होता है। ये क्या है? इथीन। ये क्या है? प्रोपीन। डिफरेंस देखो, CH2 का ही डिफरेंस है। तो ये सीरीज भी कौन सी है? होमोलोगस सीरीज है। और एक हम बोलते हैं अल्काइंस के लिए, अल्काइंस के लिए, है ना। अल्काइंस के लिए बोले तो C3H कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, और C4H 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो जो हमारे अल्कीन है और अल्काइन है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लो, इथेन, मीथेन और इथेन, प्रोपेन, सभी में CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ये सारे एक ही सीरीज के हैं, तो होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अभी जो पढ़ा था वो देख लो, अभी क्या पढ़ा था? फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसा बिहेव करेंगे ये मेंबर्स जो हैं, वो कैसा बिहेव करेंगे। एल्कोहल की तरह करेंगे, एल्डिहाइड की तरह करेंगे। अब जैसे हेलोजन है, हेलोजन में अभी हमने क्या पढ़ा था? हेलो ग्रुप है। क्लोरो के लिए क्या ग्रुप लगाते हैं? Cl। ब्रोमो के लिए क्या लगाएंगे? Br। और ये हमेशा किसकी तरह यूज किए जाते हैं? प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? OH। और यहाँ पर क्या लगाएंगे? OL। प्रीफिक्स सफिक्स की तरह यूज करते हैं, सफिक्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? A और यहाँ L। फंक्शनल ग्रुप पूछा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। और उस ग्रुप को लिखते कैसे हैं? CHO या C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है जैसे मैंने सिखाया था अभी। अच्छा, कीटोन्स भी एक ग्रुप आता है, कीटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कीटोन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कीटोन्स में ONE वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कीटोन्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? ONE यूज करते हैं। जैसे, और सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट कीटोन जो होता है, सिंपलेस्ट कीटोन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोपेन। लिखो पहले तो, +1 कर दो, तो इसे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन, ठीक है। अब इसका मतलब 3 कार्बन होनी चाहिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। सेकंड कार्बन पे हमेशा कीटोनिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगाना? सेकंड कार्बन पे लगाना, जब तक 10th में हो। 11th में आओगे फिर डिफरेंस चलेंगे। अब यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड कितना आ गया? ओ, यहाँ स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? H और यहाँ 1 2 3 कार्बन के आसपास सब 4 होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है। ऐसे ही एक हम बना सकते हैं ब्यूटेन नॉन। तो ब्यूटेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कीटोनिक ग्रुप कहाँ लगाना है? क्या बताया था? सेकंड पोजीशन पे लगाना है, हमेशा सेकंड पोजीशन पे लगाना है, ठीक है। हमेशा सेकंड पोजीशन पे लगाना है कीटोनिक ग्रुप। इसे पढ़ते हैं ब्यूटेनॉन।
और ओ एन ई भी किसकी तरह हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये भी सफिक्स की तरह यूज करते हैं और ये भी सफिक्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, अभी पढ़ा था ई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, वाई एन ई। क्लोरो ग्रुप लगाते हैं इसके लिए, ब्रोमो लगाते हैं। एल्कोहल के लिए ओ एल, इसके लिए एक सफिक्स क्या यूज करेंगे, ए एल। कीटोन के लिए ओ एन ई और एसिड के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं कि सफिक्स क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो आप बोलोगे ओ आई सी यूज करते हैं। ठीक है, ब्रोमो के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स की तरह प्रीफिक्स की तरह। तो जितने हेलोजन होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, मीथेन के आगे लिखे जाएंगे। इथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। अब यहाँ आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। अब कोई भी कार्बन का कंपाउंड अगर केवल कार्बन है और ऑक्सीजन, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब ये है कि आपको सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की मिल रही है। अगर सफिशिएंट सप्लाई मिल रही है तो बोलते हैं कंप्लीट कंबशन है। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की तो बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, तो अब देखो जरा इसमें, तो जब भी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स बर्न होते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर बनता है, हीट और लाइट बनती है। अगर केवल कार्बन को बर्न करोगे तो C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अगर कोई दूसरा करोगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, जब भी बर्न करेंगे हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट एंड लाइट निकलेगी। ठीक है, अब एक आता है आप टेस्ट कैसे करेंगे। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म शूटी फ्लेम, ये डिफरेंस है। ठीक है, किसमें डिफरेंस है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमको, शूटी फ्लेम मिलते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में ये क्या है, दे बर्न विद द येलो स्मोकी फ्लेम। ठीक है, येलो स्मोकी फ्लेम। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है, मैं बता दूंगा बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 तो केवल CO2 बनेगा। मीथेन है तो क्या बनेगा, CO2 वाटर, और क्या बनेगा, हीट एंड लाइट बनेगा। ठीक है, याद ये रखना है, जो अनसैचुरेटेड है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में येलो शूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, दिस इज द टेस्ट है, किसके बीच में टेस्ट है ये, फॉर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड के बीच में। ठीक है, और अनसैचुरेटेड के बीच में, बिटवीन अनसैचुरेटेड के बीच में। ठीक है, अब यहां देखो, ऑक्सीडेशन है, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीडेशन करते हैं इथेनॉल का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। मतलब इथेनॉल को आप इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं, एजेंट्स वो होते हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन है और यहाँ कितने ऑक्सीजन आ गए हमारे पास, दो आ गए, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। जो टिकट प्रोवाइड करेगा उसे टिकट वाला एजेंट बोलते हैं। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें क्या क्या ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 ले सकते हैं, और इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट होता है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले आप याद कर लेना।
अब एक आता है एडिशन रिएक्शन, एक आता है इसमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है वो सुनो। जैसे मैंने बोला यहाँ पर CH2 है ना, मैंने बोला यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये कैसे, इसको क्या पढ़ते हैं, इथीन पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज इथीन। और ये वाला कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ये वाला कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, रिडक्शन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, ये किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो जो रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी बिना कैटलिस्ट के, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 2 मिनट या 3 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। और एडिशन रिएक्शन कौन देता है, एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं। कौन देता है, हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड किसका है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है, इस कार्बन का भी है। तो दोनों को अलग अलग बॉन्ड दे दो, जो बॉन्ड तोड़ा वो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। तो एक एच यहाँ अटैच कर दो, एक एच यहाँ अटैच कर दो, तो ये लिखा जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड क्या लिखा जाएगा, CH3। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड को अगर सैचुरेटेड में करना है तो हाइड्रोजनेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लाइन देख लो, वेजिटेबल फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फॉर द हेल्थ। अब एल्कोहल की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं C2H5OH पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। कलरलेस है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है, इट इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। मतलब न्यूट्रल होते हैं, मतलब कैसे होते हैं ये एल्कोहल, न्यूट्रल होते हैं, लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। अब रिएक्शन विद द सोडियम है, मैं बोल सकता हूं ये जो होता है दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर एल्कोहल, टेस्ट फॉर एल्कोहल। अब देखना जरा, जैसे एल्कोहल है मेरे पास C2H5OH है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल पढ़ते हैं, इथेनॉल प्लस सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दो Na, सोडियम मेटल से रिएक्शन हो रही है Na से, तो आगे 2 लगाओ। देखो ये वाला पार्ट निकाल देना, तो C2H5ONA बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा C2H5ONA, और यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहले नाम इसका बोलते हैं। अच्छा एक बात और सीख लो, जो RO होता है ना, अच्छा R क्या होता है बताता हूँ अभी, इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला जैसे अल्केन होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एल्कोक्साइड बोलते हैं। जैसे CH, R की जगह मैंने CH3 वर्ड यूज कर दिया, R को हम अल्काइल बोलते हैं जनरली। अब अल्काइल क्या होता है वो सुन लो, जैसे मीथेन है, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, CH4। अगर उसमें से एक H हटा दूं तो CH3 बचेगा, CH3 बचेगा, तो CH3 को बोलेंगे मिथाइल। अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, अल्काइल का मेंबर है तो मिथाइल। जैसे C2H6 है, इथेन, C2H6 इथेन है, अगर मैं वहां से H हटा दूं तो C2H5 हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब एक एक H हटाते रहो अल्केन में से, तो आपके पास जो बचेगा वो अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, ऐसी चीजें बचेंगी। तो अब यहाँ O लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथॉक्साइड, मीथॉक्साइड। अगर यहाँ पर C2H5O है, ठीक है, अगर केवल ये होता तो बोलते इथाइल, O भी लग गया साथ में तो इथॉक्साइड हो जाएगा,
इथॉक्साइड, तो इसका नाम पहले मेटल का नाम बोलते हैं, तो मेटल का नाम बोलेंगे सोडियम, और दो कार्बन वाला है तो इथॉक्साइड बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। हाइड्रोजन गैस है, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी इसमें आती है एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन आता है, डिहाइड्रेशन। इसे 443 केल्विन पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3, यहाँ CH2OH है, इसमें ऐड कर देते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसका काम क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर निकालेगा केवल और कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से वाटर निकाल दो, जो बनेगा H2। ये देखो यहाँ से ये वाला H2O तो निकल गया, तो क्या बचा, C2H4 बचा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे, यहाँ पर C2H4 बचा, और ये इथीन है। ये जनरल फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो किससे मैच करेगा, इथीन से मैच करेगा। तो पेपर में आ सकता है, अगर आपने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो क्या यूज करेंगे, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। तो कहते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट बोलना अल्कीन बनता है, अल्कीन बनता है ना। जैसे इथीन बना, मैंने अगर इथीन क्यों बना, क्योंकि इथेनॉल था। अगर प्रोपेनॉल होता, अगर प्रोपेनॉल होता तो क्या बनता, प्रोपीन बनता। तो ऐसे मत याद करना अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथीन बनता है ना, प्रोपेनॉल का करेंगे तो प्रोपीन बनेगा, इथेनॉल का करेंगे तो इथीन बनेगा। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ देखो, इथेनोइक एसिड को कॉमनली मैंने वहां भी बताया था एसिडिक एसिड बोलते हैं। 5 टू, ये इंपॉर्टेंट है, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर जो होता है उसे विनेगर बोलते हैं, ठीक है, विनेगर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई है बीच में, एक होता है डीनेचर्ड एल्कोहल, है ना। अगर डीनेचर्ड एल्कोहल है तो क्या होता है, मतलब जो इथाइल एल्कोहल है ना, जो इथाइल एल्कोहल है उसको अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इथाइल एल्कोहल को अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ताकि लोग कंज्यूम ना करें। तो उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज ऐड कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, पायरिडीन है ना, ये पॉइजनस होते हैं पायरिडीन। तो अगर हम इनको उसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये लोग उसको क्या नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसे एल्कोहल को क्या बोलते हैं, जिनको अनफिट किया जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। तो मतलब जैसे आपने इथाइल एल्कोहल को लिया, C2H5OH लिया, आपने इसमें ऐड कर दिया CuSO4, आपने ऐड कर दिया पैरिडीन, और भी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं, फिलहाल दो याद रखो। आपने इनको ऐड कर दिया, तो अब जो आपको एल्कोहल है वो अनफिट है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल भी बोला जाता है, डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ देखो, 5, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर अगर यूज करेंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। हाँ ठीक है,
पहला इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, दूसरा मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिडिक होता है तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मीथिल जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का वो 290 केल्विन है, सो इट ऑफन फ्रीजेस इन द कोल्ड क्लाइमेट, सो इट इज आल्सो नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट है, इट इज आल्सो नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब आ जाओ एस्टेरिफिकेशन पे। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एक इथेनोइक एसिड है तो बना लेते हैं CH3COOH प्लस एक एल्कोहल है, एल्कोहल को ऐसे लिख दो C2H5OH, कोई बात नहीं पेपर में लिख सकते हो, कोई नहीं घटेगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला मैंने यहाँ पर, H2SO4 ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग का काम है तो यहाँ से ये वाला वाटर निकल जाएगा, तो CH3COO, तो यहाँ पर बना CH3COO और यहाँ पर C2 क्या बनेगा, H5 बनेगा, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, देखो RCOO नेगेटिव है ना, इसे बोलते हैं जनरल नाम बोलूँ तो, चलो यहाँ बताता हूँ, पहले तो इसका नाम कर दो, इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इथाइल, 2 कार्बन है तो इसमें इथेनोएट, यहाँ OATE लग जाता है सफिक्स, किसमें लग जाता है, जब क्या आ जाते हैं, एस्टर आ जाते हैं, और एस्टर का ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, R इधर और R इधर। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही है, इसके स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं, देखो यहाँ पर CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, और यहाँ पर कितना है C2H5, तो ये वाला ग्रुप जो होता है ये एस्टर का होता है, ये अपने टेबल में ऐड कर लेना। ठीक है, एस्टर के लिए C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ R, इसको चाहे तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो और इसके लिए ये होता है एस्टर, सफिक्स यूज करते हैं OATE, और जो ये एस्टर होते हैं ना ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, दीज आर द परफ्यूम्स में इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस। अब जो एस्टर बने हैं, अभी क्या बनाया था, CH3COO C2H5 था, इनकी रिएक्शन ना अगर NaOH से कर दें, बेस से कर दें, है ना, अल्कलाई से कर दें, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो ये यहाँ से तोड़ना, यहाँ क्या आएगा Na और यहाँ क्या आएगा OH, तो CH3COO Na बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH3COO क्या बनेगा, Na, और C2H5 क्या बन जाएगा, OH, C2H5OH क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, और यहाँ मेटल आ रहा है तो मैंने क्या सिखाया था, पहले मेटल का नाम लिखते हैं, सोडियम, ये फिर से वही है, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, और यही यूज किया जाता है सोप की प्रिपरेशन में, इसको यूज किया जाता है, किसकी प्रिपरेशन में किया जाता है, सोप की प्रिपरेशन में किया जाता है, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एस्टर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, NaOH से रिएक्ट करके सोप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सोप बनाने की प्रोसेस है, इसीलिए इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, सपोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देखो सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, फैटी एसिड तो सारे ही होते हैं, डिटर्जेंट्स भी और ये भी, और इसमें क्या है, एमोनियम का और सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, सल्फोनेट के, एमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लो, डिटर्जेंट्स में और सोप्स में।
एक होता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द सोप इज कॉल्ड द हार्ड वाटर, एंड विच प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप इज नोन एज द सॉफ्ट वाटर. ठीक है. और हार्ड डिटर्जेंट को तो हम दोनों के साथ ही यूज कर सकते हैं. हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो क्यों होती है? प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इसको याद करना है बेसिकली. ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये वाला ही है. एक तो डेफिनेशन है और एक ये वाला. मैडम बोलेंगी आपकी इनमें से बेनिफिशियल कौन सा है? दोनों हैं, दोनों के अलग अलग रोल हैं. अगर डिटर्जेंट की पूछा जाएगा तो मैडम डिटर्जेंट्स जो होते हैं हम यूज कर सकते हैं हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं. पर सोप को केवल सॉफ्ट वाटर के साथ यूज कर सकते हैं, हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते. ठीक है. सोप्स, अब सोप्स के एडवांटेज क्या है? सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. सोप्स जो होते हैं वो स्किन फ्रेंडली होते हैं. ठीक है ना. और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते. ठीक है. तो ये आप उसमें लिख सकते हो. एक और है, अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मीथेनॉल इज पॉइजनस. देखो जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल मतलब CH3OH, ये किसकी बात कर रहा है? ये वाला बात कर रहा है CH3OH की बात कर रहा है. इसको पढ़ते हैं मीथेनॉल पढ़ते हैं. ठीक है. ये जब लिवर में जाता है ना, ये जब लिवर में जाता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लेता है? मीथेनल बना लेता है. तो HCHO बन जाता है. इसको क्या पढ़ते हैं? मीथेनल पढ़ते हैं. मीथेनल बना लेता है. और मीथेनल रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है सेल्स के साथ. रिएक्ट्स विद लिवर सेल्स. लिवर सेल्स के साथ रिएक्ट करता है और उनको डैमेज कर देता है. ठीक है. जिस वजह से लिवर खराब हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है. दूसरा है मीथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व और ब्लाइंडनेस. ठीक है. ये तो पढ़ लोगे, हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट था. अब कह रहे हैं विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन. अच्छा, एडिशन रिएक्शन कौन देता है? जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन देगा? या तो अल्कीन देंगे, या तो अल्कीन देंगे, या कौन देगा? अल्काइन देगा. ठीक है. या तो अल्कीन देंगे या अल्काइन देंगे. अब देख लो जरा यहाँ पर क्या है. इसमें से कौन सा अल्कीन है? जनरल फॉर्मूला चेक कर लेंगे. इसका CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है. तो जरा यहाँ 2 है तो 2 डाल के देखो. यहाँ 2 और यहाँ पर 4 आना चाहिए था और यहाँ पर 6 आ रहा है. तो ये तो इथेन है. ये वाले कौन से हैं? अल्केन है. तो ये वो रिएक्शन नहीं देंगे. सी ये भी नहीं देगा. C3H6 ये दे देगा. C3H6 है. ये हमारे पास प्रोपीन है. प्रोपीन डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले देंगे एडिशन रिएक्शन को. ठीक है. तो ये, और यहाँ पर क्या है? दूसरा C2H2 है. तो C2H2 हो गया इथाइन. ये भी दे देगा. C ये नहीं देगा. तो केवल ये दोनों जो है वो क्या देंगे? एडिशन रिएक्शन दे देंगे. ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ठीक है. अच्छा, इसमें जैसे एक एडिशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन देखो, जो एडिशन रिएक्शन है ये कौन देता है? ये देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है. एक होता है
सब्स्टिट्यूशन अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? ये देते हैं सैचुरेटेड वाले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड वाले होते हैं वो ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन पूछा जाएगा। सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? तो बोलना अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड वाले कम रिएक्टिव होते हैं। एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मीथेन है CH4, अगर क्लोरीन से रिएक्शन करी जाए तो नहीं होगी, लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में की जाए तो होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक हटाओ दूसरा ऐड करो, तो एक H और एक Cl पहले ही हटा दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3, एक बॉन्ड खाली हो गया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब जो बना है ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते। यहाँ पर Cl2, तो एक H और एक Cl फिर से हटेगा, यहाँ पर HCl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, और Cl कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तीसरा देखो, यहाँ पर CH2Cl2 है, यहाँ पर क्लोरीन से करेंगे रिएक्शन इसके फिर से, तो एक H एक Cl फिर से हटेगा, एक H और एक Cl फिर से हटेगा, यहाँ CHCl3 आ जाएगा। इसे क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 है, ये दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? एक H एक Cl फिर से हटेगा, और एक CCl4 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। एक H से एक Cl चला जाएगा, और ये वाला Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो इसे पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नोट्स कॉपी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके MCQ कराने वाला हूँ, ठीक है, इस चैप्टर के।